नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 25 नवंबर 2020 और यहाँ पे 26 नवंबर 2020 यानी एक्सपायरी डे के लिए दोस्तों निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। जो हैवीवेट स्टॉक मेरे लिस्ट में है, देखेंगे कौन सा हैवीवेट स्टॉक दोस्तों किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस। 50 अलग अलग स्टॉक हैं, अलग अलग सेक्टर से सेलेक्ट किए हुए, तो इसको देखेंगे। और वीडियो एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो शुरुआत करूंगा एसीसी के साथ। एसीसी देखिए, मैंने कल भी कहा था आपको कि अगर सेल करना होगा तो 1700 के नीचे, आप 1690 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। 1660 तक का एक टारगेट आपको दिखाई दे सकता है और आज का लो अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट 1660 का ही है। कल भी वापस यानी एक्सपायरी के डे में भी अगर ये 1660 के नीचे ही निकलता है तो आप 1600 के टारगेट के लिए भी सेल का पोजीशन बना सकते हैं। अडानी इंटरप्राइजेज नज़र रखिएगा, कल बाउंस आने के चांसेस बनते हैं। 412 से 13 15 ये सारे लेवल हैं, अगर ये अपसाइड में ब्रेक करता है तो फिर 420 तक का भी टारगेट दिखा सकेगा। अडानी पोर्ट देखिए, इतना मार्केट गिरा ये 200 250 200 पॉइंट, लेकिन फिर भी ये अपने आप को होल्ड करके रखा है 400 के टारगेट के पास। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंट है, वॉल्यूम बहुत अच्छा जनरेट कर रहा है। तो कल भी वापस अगर ये 400 टू 405 के ऊपर अगर अडानी पोर्ट निकलता है तो 415 तक का एक टारगेट आपको दिखाई देगा अडानी पोर्ट में। हमारा राजा बैटरी जहां से ओपन हुआ वहां से एक हाई लगाने के बाद, छोटा सा ज़्यादा नहीं, यानी 900 का हाई, 900 898 90 का हाई लगा के वहां से नीचे चला आया है ना, 898 रुपये 90 पैसे। अभी देखिए वापस एक सपोर्ट है इसके पास 860 रुपए का। अगर ये 860 के ऊपर टिकता है तो अच्छी बात है, अगर 860 को ब्रेक कर देगा नीचे की साइड में तो फिर वो गिर जाएगा और 850 से 40 तक का भी लेवल आपको दिखा पाएगा। अपोलो हॉस्पिटल सपोर्ट को तोड़ दिया 2300 को। मैंने कल बोला था कि 2300 के नीचे अपोलो हॉस्पिटल को सेल करेंगे। टारगेट आपको कहीं ना कहीं 2250 का दिखेगा। तो देखिए लो जो लगाया 2236 का लगाया, कल वापस से अगर ये 2230 के नीचे निकलता है तो 2200 तक का टारगेट अपोलो हॉस्पिटल आपको दिखाएगा। एशियन पेंट बिल्कुल नियर बॉक्स के लोअर रेंज पर है, तो बॉक्स के लोअर रेंज पे है तो इसको नज़र पे रखिए। कल आपको अगर इसको मूवमेंट करना होगा तो 2140 के नीचे निकलते के साथ सेल करेंगे 2100 के लिए। अगर इसको कल बाय साइड लेना हो, मेरे ख्याल से अगर बाय साइड रखे तो ज़्यादा एक अच्छा लगेगा। 2170 के ऊपर अगर निकलेगा तो ये बाय साइड चला जाएगा 2200 के टारगेट के लिए एशियन पेंट। बजाज ऑटो 3100 के ऊपर क्लोज करेगा, देन 3150 का टारगेट, जो कि आज का हाई भी है 3160 का। तो ओपनिंग के साथ ही इसने टारगेट भी दे दिया, वो तो एक अलग है, लेकिन हमें डिलीवरी लेने का मौका नहीं मिला। 3100 के ऊपर अगर क्लोज करता देन हम डिलीवरी लेके घर जाते। बजाज फाइनेंस को देखेंगे, बजाज फाइनेंस वहीं से गिरा है जहां से सपोर्ट लगाया हाई प्राइस लगाने के बाद। अब ये रजिस्टेंस बन चुका है। मैंने पहले भी कहा था 5000 के ऊपर ज़्यादा बढ़िया लगेगा। 5000 के ऊपर अगर ये निकलता है तो अच्छी बात है। नया पोजिशन 4900 के ऊपर बनेगा 5000 के टारगेट के लिए। नीचे 4670 को ब्रेक करेगा, सेल कर देंगे 4640 620 ये सब के टारगेट के लिए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जबरदस्त मार्केट, जहां से ये ओपन हुआ बालकृष्ण वहीं से गिरना स्टार्ट हो गया। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके पास 1600 के आसपास का, हालांकि लो क्लोजिंग क्या है 1599, वही सपोर्ट है। कल अगर ये 1590 को ब्रेक करता है देन 1570 1560 तक के लेवल इंट्राडे में भी आपको बालकृष्ण दिखा सकता है। अप साइड में 1635 के ऊपर निकलेगा, 22 पोजीशन बनाएंगे वापस से 1700 के टारगेट के लिए। बाटा इंडिया होल्ड करेंगे, नजर रखेंगे 1550 के ऊपर निकलते के साथ 1540 1550 के ऊपर अगर निकलता है देन 1600 का टारगेट बाटा इंडिया में दिखाई देगा। बीएमएल 650 के ऊपर दिया था, सारे डन हो गए कॉल। अब एक रजिस्टेंस है इसको बड़ा, और वो रजिस्टेंस है 750 का, तो 750 के ऊपर हम पोजीशन बनाएंगे। अब ये बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। 750 के ऊपर निकलने के बाद 800 तक का 800 तक का टारगेट बीएमएल में दिखा देगा। बर्जर पेंट लोअर इंड पे ही ट्रेड करा, लेकिन याद रखिए कल इसको बाय साइड जाने के चांसेस बनेंगे। अगर ये अपसाइड में 640 से 45 ब्रेक करता है तो 660 तक का एक टारगेट बर्जर पेंट दिखा देगा। भारत फोर्ज ऊपर के लेवल, अभी जब तक मैंने कहा कल भी कहा था 535 के ऊपर जब तक नहीं निकले कोई भी पोजीशन हम लोग भारत फोर्ज में नहीं बनाएंगे। भारतीय एयरटेल 1 साल का व्यू है, 1 ईयर का व्यू है, तो नजर रखेंगे। भारतीय एयरटेल दिवाली पिक्स में मैंने दिया हुआ है, इसलिए कोई फर्क नहीं है कि वो कहाँ पे आ रहा है। हमारा स्टॉप लॉस के ऊपर है, लगभग बहुत अच्छा है और प्रॉफिट में है। तो 500 के ऊपर निकलने के बाद और भी प्रॉफिटेबल ट्रेड बनेगा भारतीय एयरटेल में 550 के टारगेट के लिए। ब्रिटानिया की बात करूं तो कल ब्रिटानिया में मैंने कॉल दिया था 3600 के ऊपर निकलने के बाद 3700 से 3800 का टारगेट, लेकिन अभी ये 3600 के ऊपर नहीं गया है, नजर रखना है।
3600 के ऊपर निकलते के साथ 3700 के टारगेट आपको मिल जाएंगे। सेंचुरी टेक्सटाइल में सारे टारगेट ऊपर वाले अचीव हुए, वहीं से ये नीचे। अब इसका डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरुआत होता है, ठीक है, इसका डाउन ट्रेंड शुरुआत होता है। 1-2 दिन आपको ये नीचे के लेवल पे दिखाएगा। नीचे अगर ये 330 को अगर ये ब्रेक करेगा तो 320 का लेवल दिखा सकता है सेंचुरी टेक्सटाइल। चोला फाइनेंस कंटिन्यू हायर हाई गया है और अब यहाँ पे थोड़ी सी थकावट आपको नजर आ रही है ना। तो इस थकावट को हम लोग नजर पर रखेंगे। ये एक कंसोलिडेशन ले सकते हैं थकावट। अगर ये नीचे, याद रखिए 340 अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये 340 ब्रेक कर देगा तब तो 320 का हो जाएगा। लेकिन अगर ये 340 से बाउंस करता है तो एक अच्छा जगह फिर बनेगा पोजीशन बनाने का, फिर से 360 के टारगेट के लिए। कोलपाल जबरदस्त गिरावट, देखिए आज 3% से ज्यादा का गिरावट इसमें दिखाई दिया और कोलपाल 1570 को ब्रेक नहीं कर पाया। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1500 का। कल अगर ये 1500 को ब्रेक करता है कोलपाल तुरंत से निकल जाइए 1450 के टारगेट के लिए। डाबर अपने लोअर इंड पे ट्रेड कर रहा है। डाबर देखिए, डाबर बहुत ही खतरनाक जोन पे ट्रेड कर रहा है। नजर रखेंगे हम लोग डाबर पे। 500 के नीचे निकलते के साथ डाबर जो है 480 का टारगेट दिखाएगा। ऊपर अगर जाना है तो 510 के ऊपर जाएगा तो 520 से 525 तक का एक टारगेट दिखाएगा डाबर। दोस्तों मैं फिर से बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां पे जाके लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। एस्कॉर्ट को लेकर चलते हैं और एस्कॉर्ट पे देखिए हमारा जो पोजीशन है एस्कॉर्ट में, और बिल्कुल रेंज में फंसा हुआ है एस्कॉर्ट। अगर 1370 को नीचे के रेंज को ब्रेक करता है एस्कॉर्ट तो फिर 1350 से लेकर 1340 तक का एक टारगेट एस्कॉर्ट आपको दिखा सकता है, इसलिए नजर रखिए एस्कॉर्ट पर। गोदरेज कंज्यूमर कोई फायदा नहीं है, 715 के ऊपर निकलेगा तब 725 से लेकर 30 तक का टारगेट दिखाएगा गोदरेज कंज्यूमर। ग्रासिम को खास बड़ी बात नहीं है, इसी लेवल पे एक सपोर्ट है इसके पास 830 रुपए का। 830 के नीचे निकलेगा तो 820 का टारगेट। वापस ऊपर जाने के लिए 850 के ऊपर ब्रेक करना पड़ेगा, देन ये हमें टारगेट दिखाएगा कहीं जाके लगभग 900 रुपए का। हैवल्स देखिए बहुत ही खतरनाक जगह पे हैवल्स बैठा हुआ है, 800 का है। 800 का लेवल तोड़ने के बाद हैवल्स हमें सीधे 770 से लेकर 750 का लेवल दिखाएगा। लेकिन अगर ये अपसाइड में 835 को ब्रेक करता है तो 850 से लेकर 55 तक का टारगेट इंट्राडे में भी दिखा सकता है। हिंद यूनिलीवर 2200 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा, 2250 से लेकर 2300 के लिए। अभी कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। आईसीआईसी प्रू लाइफ 460 के ऊपर निकलने के बाद 480 से लेकर 500 तक का टारगेट। इंडिगो नीचे के लेवल को आ रहा है लेकिन तोड़ा नहीं है। 1590 के नीचे 1500 क्लोजिंग है, 1590, 1594, 1590 से लेकर 85। अगर ये लेवल नीचे ब्रेक करता है तो इस गैप को फिल करने आ सकता है, याद रखिए। फिर ये आपको 1560 तक का लेवल दिखाएगा इंडिगो। जुबलियंट फूड आज एफएमसीजी सेक्टर में गिरावट देखने को रहा है, देखिए एकदम अपना ऊपर वाले लेवल को तोड़ चुका है। जुबलियंट फूड नीचे आ रहा है। अब नीचे एक सपोर्ट है इसके पास 2400 का। अगर 2400 को भी ब्रेक करता है देन 2300 का टारगेट बन जाएगा जुबलियंट फूड में। एलएनटी 1150 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा, टारगेट 1200 का दिखाई देगा एलएनटी में। एमएनएम अभी कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे दोस्तों, नया पोजीशन 750 के ऊपर बनाइए, सेफ रहेंगे 800 के टारगेट के लिए, 780 से लेकर 800 के टारगेट के लिए। मन्नपुरम फाइनेंस देखिए अब ऊपर वाले रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, 172 के ऊपर क्लोज कर देगा, 170, 172 देन 200 तक का टारगेट। ऐसे दिवाली पिक्स वाले में मैंने दिया हुआ है। मैक डबल एन भी बिल्कुल अपसाइड का मूवमेंट ही बनेगा, लेकिन ये फिलहाल एफएमसीजी सेक्टर की वजह से गिरावट आया है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। 1 ईयर का मेरा व्यू है इसमें। सपोर्ट है 540 का, वापस 540 से एक बार इसको बाउंस करना चाहिए। मुथूट फाइनेंस तोड़ दिया है अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ध्यान में रखिए। नीचे अगर ये 1100 को ब्रेक करता है देन ये 1050 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। पीडी लाइट इसने भी तोड़ दिया नीचे, कोई बात नहीं। 1530 के नीचे निकलने के बाद 1500 का लेवल, लेकिन कोई खास नहीं। मार्केट गिरा है तेजी से तो वो एक करेक्शन तो करेगा ना, इतना तेजी से अपसाइड में गया है तो वो थोड़ा सा सस्टेन करेगा वहाँ पे, कोई बात नहीं है, घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ऊपर 1570 के ऊपर निकलने के बाद 1600 तक का एक टारगेट दिखाएगा। पीवीआर देखिए, पीवीआर में सिनेमा हॉल 1340 के ऊपर भागेगा, 1340, 1350 तक 1400 का टारगेट आपको पीवीआर दिखाएगा। रेमंड 1 साल का व्यू है इसलिए शानदार चलता चला जा रहा है। रेमंड मैंने आपको दिखाया भी था, दिया भी था दिवाली पिक्स में। पोजीशन बना करके 325 से 30 निकलेगा तो 360 तक का टारगेट मिलेगा। रिलायंस 2000 के ऊपर बाय का पोजीशन, 2050 2100 का टारगेट इंट्राडे में दिखा सकता है रिलायंस। कल देखिए एक्सपायरी है तो मूवमेंट करना चाहिए। सीमेंस देखिए कंटिन्यू डाउन आ रहा है। सीमेंस 1 2 3 4 5 कंटिन्यू एक सपोर्ट है सीमेंस के पास 1350 का। अगर 1350 को होल्ड करता है कल यहीं से इसको बाउंस करना चाहिए। अगर इसको होल्ड नहीं कर पाता 1350 को देन 1300 का टारगेट वापस आ जाएगा। लेकिन अगर ये 1370 72 ऊपर साइड में ब्रेक करता है तो 1400 का टारगेट फिर से दिखा सकता है आपको सीमेंस।
ऐसा ट्रांसफिन की बात कर ले, आज कितना इसने तो खेल किया। आज एक बार हाई, बहुत हाई, फिर एक बार लो लगाता है, फिर एक बार सारे लो को कवर करके वापस एक नया हाई बनाता है। तो ये खेल किया इसने, है ना, कमाल। 1100 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, नया पोजीशन अब 1100 के ऊपर बनेगा। जो लोग प्रॉफिट में एंजॉय करिए, अपना स्टॉप लॉस को उठा के 1000 पे ला के रख सकते हैं। फिलहाल बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा है। टाटा स्टील नया पोजीशन 550 के ऊपर क्लोज करने पर बनेगा दोस्तों, टारगेट 570 से लेके 600 का। अगला स्टॉक है टाइटन, इसने भी लोअर रेंज को तोड़ा है, कोई बात वाली बात नहीं। 1310, 1320 ज़्यादा बेहतर होगा। 1320 के ऊपर वापस निकलता है तो 1350 का टारगेट देगा। यूपीएल 1 साल का व्यू है, तो फिलहाल अभी मेरा इसमें कोई निगेटिव चांस नहीं है। 450 के ऊपर निकलने के बाद और भी बेहतर मूवमेंट बनेगा, 500 तक का टारगेट। वोल्टास 800 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 850 का पोजिशनली होगा। सेल कर देंगे अगर कल ये 750 को नीचे काट देता है, सेल करेंगे 740 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। जील 200 के ऊपर पॉजिटिव बनेगा, अभी फिलहाल नहीं। और अंतिम स्टॉक है दोस्तों महानगर गैस लिमिटेड, 950 के ऊपर निकलने के बाद 1000 के टारगेट के लिए एमजीएल वैलिड हो जाएगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आया, लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए इंट्राडे में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।